केवल विनय करो, निवेदन करो, दुनिया कहे कहने दो। उसका काम है कहना, वो कहेगा। एक पत्र है, अच्छा है। शिव पर विश्वास को कितना दृढ़ कर सकते हो ये आप पर निर्भर करता है। पुराण की कथा सुन रहे हो आप लोग, और बाबा के धाम में सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यदि दिल से सुन ली, हृदय से सुन ली, तो ये विश्वास करता है कि 3 महीने में आप भी बाबा के धाम में आकर ये कहोगे कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। वो बहन कही, अगर कथा नहीं होती, शिव पुराण नहीं होती, तो हम चारों नहीं बच पाते। चारों नहीं। आपने किस पर भरोसा करा? सीहोर वाले महाराज पर नहीं। आप देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करो, और इंसान पर भरोसा करना भी नहीं। किसी पर भरोसा मत करो आज के जमाने में। अगर भरोसा करना है तो अपने देवाधिदेव महादेव पर, और अपने एक लोटे जल पर, और अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अपना एक लोटा जल जो चढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, बुढ़ापे में अगर वाकर नहीं पकड़ना है, बुढ़ापे में अगर डंडा नहीं पकड़ना है, तो अपने हाथ में आज से ही एक लोटा जल पकड़ना प्रारंभ कर दो, वाकर नहीं पकड़ो। नहीं पकड़ोगे, पर विश्वास के साथ पकड़ना लोटे को। अगर एक लोटा जल पकड़ रहे हो तो विश्वास के साथ पकड़ना। ये नहीं कि हमने सुना है, अरे अब सब जा रहे हैं मंदिर तो अपन जाना चालू कर दो, हमने ना ना, पूरा भरोसा हो कि मेरा बाबा, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मेरा दुख काटेगा। तो एक लोटा जल पकड़कर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारा दुख अपने आप धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जाता है, भरोसा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, इतना कर्जा हो गया था कि वो कर्जा चूकना बड़ा मुश्किल था, इतना हो गया। बेटा कहता, पर बाबा ने कर्जा भी चुकाया। अब भरोसा किस पे करा? कुबेरेश्वर महादेव पर। उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है, जो चोर को भी कुबेर बना देता है। हाथ खाली हैं, झोलियां भर जाता है, उस पर भरोसा करा तो वो कुबेरेश्वर बाबा क्या तुमको खाली लौटा देगा? उस पर भरोसा। फिर इस पत्र में लिखा, बेटा 5 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा था, 5 साल से पुलिस की। बेटे ने कहा कि नहीं होगा, पर विश्वास, भरोसा यदि पूर्ण है, विश्वास यदि दृढ़ है, तो कैसे नहीं? अपने आप पर भरोसा करो, मेहनत पर भरोसा करो, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करो, और शिव पर भरोसा करो, भगवान शिव। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू दुख काटो दया करी ने दर्शन आतो। लक्ष्मी जी का ध्यान उस घोड़े पर चले गया। लक्ष्मी जी उस घोड़े को देखने में लग गई, और शंकर भगवान की जो चर्चा भगवान नारायण कर रहे थे, शिव की चर्चा छूट गई, ध्यान गया। ध्यान गया।
थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी से भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, भगवान शंकर का एक रूप अवधूतेश्वर भी है। हे लक्ष्मी, क्या नाम है भगवान शंकर का? जम के बोलो, आवाज नहीं आई। अब जैसे आपने जवाब दिया, हमने पूछा कि शिव जी का क्या नाम है, आपने तुरंत कहा अवधूतेश्वर। अब नारायण पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, शिव का क्या नाम है? और लक्ष्मी जी तो घोड़े पर ध्यान था। अब मन कहीं और, ध्यान कहीं और, कथा कानों में जा भी रही हो तो कहां सुन। फिर भगवान नारायण ने कहा, ए लक्ष्मी, शिव जी का क्या नाम है? लक्ष्मी जी। फिर भगवान ने बोला, आवाज लगाई, ए लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ना तो हूं करे, ना हां करे और ना बोले। तब भगवान नारायण का ध्यान गया घोड़े की ओर। लक्ष्मी का ध्यान उस घोड़े में लगा हुआ था, घोड़े में था। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को हाथ से स्पर्श कर कर हिलाकर कहा, लक्ष्मी, मेरे प्रश्न का तू उत्तर नहीं दे रही है। मैं कथा कर रहा हूं और तेरा ध्यान घोड़े पर चले गया। हे लक्ष्मी, एक सुंदर घोड़े पर अपनी दृष्टि दी है, अपना मन घोड़े पर स्थिर कर लिया और भगवान पर स्थिर नहीं कर पाई। हे लक्ष्मी, आज मैं तेरा पति नारायण श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें अश्वी की घोड़ी की योनि, अश्वी की योनि, एक घोड़ी की योनि तुम्हें लेना पड़ेगी। मृत्यु लोक में तुम्हें घोड़े से इतनी प्रीति, परमात्मा को छोड़कर, शिव को छोड़कर तुम अश्वी बनोगी, तुम घोड़ी बनोगी, घोड़ी की योनि तुमको लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा, नेत्रों से नीर बहने लगा। नाथ, प्रभु, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कल कथा में कहा था, यदि मेरे महाकाल राजा ने आपको बुलाया है उज्जैनी में, मेरे विश्वनाथ ने बुलाया है आपको काशी में, और अगर मेरे कुबेरेश्वर नाथ ने बुलाया है आपको कुबेरेश्वर धाम में, तो अपने मन को थोड़ी देर स्थिर करना शिव जी के प्रति। मन को तुम्हें घोड़ी का जन्म लेना पड़ेगा, अश्वी का जन्म लेना पड़ेगा। क्षमा करें, क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान नारायण कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं। लक्ष्मी जी ने आखिरी में भगवान नारायण के सामने शंकर भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करी। शिव तो नहीं आए, पर नारायण उस स्तुति से प्रसन्न हो गए। जब शंकर भगवान को एक लोटा जल हम चढ़ाते